रंग बिरंगी दुनिया में कुछ बेरंग किस्म के लोग भी हैं जिनका रंग से कोई वास्ता नहीं होता। अच्छे रिश्ते और चाहत से भरा मन, इन दोनों का आपस में कितना भी गहरा रिश्ता हो, समय के साथ रिश्ते बदलते हैं और मन की इच्छाएं भी कमजोर होने लगती हैं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जिसका मनोबल समय की तकलीफों के सामने डगमगाता नहीं होगा, पर सबके नसीब में ऐसा मनोबल है कहाँ। जिंदगी में चाहे कितनी भी कमियां हो, पर आत्मविश्वास ज्यादा होना चाहिए। आज मैं उस व्यक्ति की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे आपने लंबे अरसे तक बड़े पर्दे पर देखा, पर उसके निजी जीवन की कहानी कभी सामने आई नहीं। वो अभिनेत्री हैं दीना पाठक। इनकी तस्वीरें देखकर आपको खूब सारी फिल्मों के नाम याद आए होंगे। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दीना पाठक का असली नाम है दीना गांधी, जिनका जन्म एक ब्राह्मण गुजराती परिवार में 14 मई 1922 के दिन भावनगर के अमरेली में हुआ था। उनके पिताजी कालिदास गांधी उस दौर के इंजीनियर थे। परिवार तो बेहद संपन्न था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस वक्त बेटियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। तब कालिदास गांधी ने अपने 3 बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। पढ़ाई के मामले में कालिदास गांधी का परिवार इतना आगे था कि उच्च शिक्षा के लिए परिवार के लोग विदेश भी जाया करते थे। ऐसे परिवार में दीना पाठक का जन्म हुआ था। वे कालिदास गांधी की दूसरे नंबर की बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम शांता गांधी, तो सबसे छोटी बेटी तारला गांधी उर्फ तारला मेहता थी। ये 3 बेटियां बचपन से थिएटर से जुड़ी थी। तीनों बेटियां एक साथ रंगमंच की दुनिया में फेमस हुई, पर जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे इन तीनों के रास्ते अलग हो गए। अगर आप पूछोगे कि कालिदास गांधी की सबसे सफल संतान कौन थी, तो शांता गांधी का नाम सामने आएगा। हालांकि इन्हें दीना पाठक इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, पर सफलता के मामले में शांता गांधी सबसे आगे रहीं। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इनके परिवार की दोस्ती इंदिरा गांधी से भी थी। कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी और शांता गांधी ने एक साथ पढ़ाई भी की थी। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का रिश्ता जुड़ा तब ये बात शांता के अलावा कोई नहीं जानता था। आगे चलकर शांता ने खूब नाम कमाया और एनएसडी की चेयरपर्सन भी बनी। पर बाकी बहनों का क्या हुआ? एक बहन को तो खुद का घर भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, दीना पाठक की बदकिस्मती इस कदर तक थी कि उन्हें खुशहाल जीवन नसीब नहीं हुआ। उनकी बहनें शानो शोहरत का ताज पहने जीवन जी रही थी, तो दूसरी ओर दीना पाठक अपने 2 बेटियों को लेकर किराए के घर में रहती थी। पति ने तो कब का साथ छोड़ दिया था, इसलिए दोनों बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी दीना के ऊपर आ गई। पर कभी ये सोचा है कि दीना पाठक की यह हालत कैसे हुई? असल में इस हालत की वजह उनके पति की मृत्यु है। बड़े ही जल्द वे इस दुनिया से विदा हो गए थे और पीछे 2 बेटी सुप्रिया पाठक और रत्ना पाठक तथा बीवी दीना पाठक को छोड़ गए। दीना पाठक बचपन से रंगमंच से जुड़ी थी। उनका प्राथमिक जीवन बड़ा सुहाना रहा, पर वे अपने विचारों के मामले में बड़ी आज़ाद थी। मुल्क की आज़ादी हो या जीवन का संघर्ष, ये दोनों समय उन्होंने देखे। वे जब छोटी थी तो बड़ी बहन शांता के कदमों पर चलने की कोशिश करने लगी। 16-17 की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अपने नाटकों से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया। इस कारण से बड़े ही छोटी उम्र में वो गुजराती थिएटर की नामी हस्ती बन गई। एक्टिंग और डांस सीखने के लिए पिताजी कालिदास गांधी ने अपनी तीनों बेटियों को रसिकलाल पारिख और शांति बर्धन के यहाँ भेज दिया। रसिकलाल पारिख जाने माने लेखक और नाटककार थे। ऐसी बड़ी हस्ती से एक्टिंग की बारीकियां सीखने के कारण दीना पाठक को फिल्मों में बड़ा फायदा हुआ। पर उसके कुछ साल पहले एक घटना हुई। जब दीना पाठक मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उन्हें कॉलेज से निकाला गया क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा चला रही थी। इसलिए उन्होंने दूसरे कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की।
आज़ादी के बाद उन्हें एक गुजराती फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। 1948 में रिलीज़ हुई उस फिल्म का नाम था करियावार। इस फिल्म के बाद उन्होंने 18 साल बाद दूसरी फिल्म की। इस दौरान उन्होंने खूब सारे नाटकों में काम किया। मीना गुरजारी, विजया, बिराज बहू और अ डॉल्स हाउस। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने गुजराती रंगमंच के लिए प्रसिद्ध रहा भवाई इस नाट्य प्रकार का भी प्रचार किया। इस कार्य के लिए उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से उन्हें अवार्ड भी मिला था। इंडियन थिएटर एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में खुद का नाट्य ग्रुप नट मंडल भी बनाया। पहली और दूसरी फिल्म करने के बीच में 18 साल का अंतर था। इन 18 साल में उनके जीवन में सबसे बड़ी 2 चीज़ हुई। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी स्टेज में गुजारी। दूसरी बात ये थी कि उनकी शादी एक दर्जी से हुई। क्योंकि रत्ना पाठक का जन्म 1957 में हुआ था, इसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीना पाठक ने 1955 या 1956 के साल में शादी की होगी। कहा जाता है कि बलदेव पाठक फिल्म जगत के नामी फैशन डिज़ाइनर थे। दिलीप कुमार से लेकर राजेश खन्ना तक सभी सुपरस्टार कलाकारों के कॉस्ट्यूम बलदेव पाठक बनाते थे। दीना और बलदेव की मुलाकात के पीछे भी एक कहानी है। दीना पाठक के नाटकों के लिए लगने वाले कपड़े खुद बलदेव पाठक लाते थे। इन मुलाकातों के कारण दोनों में प्यार हो गया और तुरंत शादी भी हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि राजेश खन्ना का फिल्मी सफर डूबने लगा तब बलदेव पाठक का काम भी ठप हो गया। राजेश खन्ना के लिए वे गुरु कुर्ता नामक स्पेशल कपड़े सिलते थे। आज भी राजेश खन्ना का गुरु कुर्ता प्रसिद्ध है। बलदेव पाठक की दुकान गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके में हुआ करती थी। राजेश खन्ना का सूरज डूबने लगा और इस अंधेरे में बलदेव पाठक गायब हो गए। देखते ही देखते उम्र के 92 साल में वे गुजर गए। पति के देहांत के बाद दीना पाठक को खूब संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि दीना पाठक ने अपनी ज़्यादातर जिंदगी किराए के घर में गुजारी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसों की कमी के चलते दीना पाठक को 18 साल के बाद फिर से फिल्म जगत में आना पड़ा। दीना पाठक की दूसरी फिल्म उसकी कहानी 1966 में रिलीज हुई थी, जो बड़ी हिट साबित हुई और दीना पाठक को बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला। मतलब 18 साल फिल्म जगत से दूर रहने के बाद भी दीना पाठक की कलाकारी में कमी नहीं आई थी। उसी साल से उनका फिल्मी जीवन खूब चमकने लगा। बलदेव पाठक की मृत्यु कब हुई ये तो पता नहीं, पर 80 का दौर शुरू होते ही अमिताभ बच्चन का नाम छाने लगा था। इस बीच राजेश खन्ना की हालत भी कमज़ोर हो चुकी थी। शायद उसी दौरान बलदेव पाठक की मृत्यु हुई होगी। पति के मृत्यु के बाद दीना पाठक अपनी ननंद और 2 बेटियों के साथ अकेले रहने लगी। अपनी दोनों बेटियों को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर उन्हें शूटिंग के लिए निकलना पड़ता था। बड़े ही कमज़ोर हालातों में उन्होंने सुप्रिया और रत्ना को पढ़ाया, साथ ही उन्हें थिएटर से भी जोड़ लिया। इसी कारण से उनकी दोनों बेटियां भी ज़बरदस्त एक्ट्रेसेस के रूप में चमकने लगी। इतनी गंभीर हालत में भी दीना पाठक ने अपनी बेटियों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। रत्ना पाठक और सुप्रिया पाठक की कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। फिलहाल दीना पाठक के फिल्मी सफ़र पर रुख करते हैं। उसकी कहानी के अलावा दीना पाठक ने 170 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कुछ फिल्में दीना गांधी इस नाम के साथ भी काम किया था। हालांकि उस वक्त वे शादीशुदा थी, पर 70 के ज़माने से उन्हें दीना पाठक इस नाम के साथ प्रसिद्धि मिली। सत्यकाम, सात हिंदुस्तानी, मौसम, किनारा, किताब, चिटचोर, घरौंदा, भूमिका, गोलमाल, खूबसूरत, भाविन भवाई, मिर्च मसाला, तामस, इजाज़त, ये कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जिनमें दीना पाठक ने अदाकारी की थी। इसके अलावा 2 इंडो अमेरिकन फिल्म द गुरु एंड अ पैसेज टू इंडिया जैसी बड़ी फिल्मों में भी दीना पाठक का नाम आया है। मालगुड़ी डेज जैसी प्रसिद्ध धारावाहिकों में भी दीना पाठक दिख चुकी हैं। अपने जीवन के अंतिम चरण में दीना पाठक को अपने खुद का घर भी नसीब हुआ, पर तब तक बहुत समय गुजर चुका था। उनकी बहनें भी आगे बढ़ चुकी थी।
दीना पाठक का रिश्ता उनकी दोनों बेटियों के संग बेहद अलग था, जिसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। पर अंततः ये बताना चाहूँगी कि दीना पाठक अपनी आखिरी सांस तक अभिनय करती रही। लगभग 60 साल उन्होंने अभिनय को दिए। उनकी आखिरी फिल्म पिंजर मरणोपरांत 2003 में रिलीज हुई थी। यही नहीं, उनकी बेटी सुप्रिया पाठक की सबसे प्रसिद्ध सीरियल खिचड़ी में भी दीना पाठक ने काम किया था। तो ये थी कहानी दीना पाठक की। इनका देहांत 11 अक्टूबर 2002 में हुआ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।